स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में। अब यहाँ पर दादी सा ने आरके को ढूंढने की जिम्मेदारी और किसी की नहीं, कुछ संजय जमाई सा को दी है। यहाँ पर संजय को तो बस एक मौका चाहिए दादी सा को इम्प्रेस करने का, उनकी आंखों में इज्जत और बढ़ाने का। और अब यहाँ पर संजय ने आरके का पता निकाल लिया है कि आखिर वो कौन है, कहाँ रहता है और क्या करता है। लेकिन आज किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है संजय पर, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही अगले दिन सुबह सुबह संजय कोर्ट पहुंचता है तो उसके सामने सबसे पहले और कोई नहीं, खुद आर के खड़ा होता है। आर के को देखकर उसका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि आखिर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने दादी सा की गाली पर बुड्ढी लिखा। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर हर बार की तरह आर के किसी के बाप से भी नहीं डरता और वो संजय की आंखों में आंख डालकर उससे कहता है, मैंने जो करा बिल्कुल सही करा। वो इसी लायक हैं, उन्होंने मेरे सुमन पर कीचड़ उछाली है और कोई मेरे सुमन को हाथ भी लगाए और मैं उसको ऐसे ही जाने दूं, ऐसा कभी हो सकता ही नहीं है। तो इसीलिए वो बुड्ढी थी और बुड्ढी ही रहेंगी। और आखिर मैंने क्या ही गलत करा, आखिर जो असलियत है मैंने बस वही लिखी थी। अरे जवान को जवान मत कहो, मोटे को मोटा मत कहो, आखिर दुनिया को हो क्या गया है। और हाँ, जिनके कहने पर तुम यहाँ पर आए हो ना, तो उनसे कह देना अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो मुझसे आमने सामने आकर बात करें, जब बात होगी। अब यहाँ पर संजय का गुस्सा तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर पूरे कोर्ट में संजय का एक रुतबा है, एक इज्जत है जो आरती ने मिट्टी में मिला दी है। अब यहाँ पर संजय पूरे कोर्ट के सामने उसे कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरा पूरा करियर बर्बाद कर दूंगा। पर लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही अबीरा आर के और फूफासा को साथ में देखती है और वो देखते कैसे फूफासा ने सबके सामने आके का तमाशा बना दिया है, तो मजबूर ही सही अबीरा को बीच में बोलना पड़ता है और वो उन दोनों को अलग कराती है। संजय की जंग पर क्लास लगाती है। वो कहते हैं कि आखिर आप चाहते ही क्या है। आखिर पहले जब मैं अरमान के साथ थी आपने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। जब अरमान और मैं अलग हो चुके थे तो आपने मेरी की जॉब लगने ही नहीं दी। और आज जब हम दोनों फाइनली अलग हो चुके हैं, अब मेरा अरमान से कोई मतलब ही नहीं है, तो आखिर आप क्यों मेरी जिंदगी में आ रहे हैं, आखिर आप चाहते ही क्या है। पर लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने आके को आईने से हाथ भी लगाया या हम दोनों के आस पास भी दिखे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपको हर बार पता है कि जब जब आपकी और मेरी टकरार हुई है तो आप हमेशा हारे हैं। अब यहाँ पर संजय देखकर बहुत हैरान है। कल के लड़के के लिए, एक छोटे से वकील के लिए अभ्या सबके सामने मेरे खिलाफ जा रही है और इसका स्टैंड ले रही है। यहाँ पर संजय को तो अब समझ आ चुका है कि अबीरा इसके पैर पड़ चुकी है। अरमान के साथ छोड़ते के साथ ही अबीरा ने कोई और लड़का फंसा लिया है और संजय कहता है कि वाह अबीरा वाह, कहाँ अरमान पोद्दार और कहाँ टुच्चा मुच्चा वकील। बस तुमने साबित कर दिया कि तुम अरमान के साथ सिर्फ उसके पैसे, उसके नाम के लिए थी। जहाँ अरमान ने तुम्हारा साथ छोड़ा, तुमने किसी और को पकड़ लिया। अभी तुम्हारा डिवोर्स फाइनल भी नहीं हुआ है, पर लेकिन तुमने तो और का हाथ थाम भी लिया है। जो कुछ हुआ बिल्कुल सही हुआ और अभी तुम भी डिजर्व करती हो। और मैं भी देखता हूँ दोनों को तुम्हारा क्लाइंट कैसे मिलता है और ये मेरा चैलेंज है। अब यहाँ पर आर के, अभीरा और संजय की टकरार हो चुकी है। पर लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर संजय घर जाकर दिशा के जो कान भरने वाला है, क्या उसके बाद अरमान के दिल में अभीरा के लिए नफरत और बढ़ जाएगी या फिर अरमान को अपनी गलती का एहसास होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।